तो ऐसे नारी को सम्मान, भारत जैसे महान देश को संविधान देने वाले बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, बगल में ऐसे भगवान को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जो ऐसे भगवान हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो पूरे दुनिया की पंचायत है, उस दुनिया की पंचायत में उस संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय में अगर किसी देवी देवता भगवान का फोटो है तो भगवान बुद्ध है। ऐसे भगवान करुणा के सागर भगवान बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए साथियों मैं 2-3 बात रखूंगा। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह भारतवर्ष बहुत ही सोने का चिड़िया कहा जाता था। पूरा भारतवर्ष बौद्धमय था। ये 3% आर्य मध्य एशिया से आए और यहाँ के रहने वाले लोगों को वर्ण व्यवस्था में बांट दिए। वर्ण व्यवस्था में ये बेईमान जिस समय बांटे वो 4 वर्णों में बांटे और किस तरह हमारे अधिकार को छीने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में बांटे और ब्राह्मण को पढ़ने का अधिकार, पढ़ाने का अधिकार, धन रखने का अधिकार और हथियार रखने का अधिकार, ये 4 अधिकार दे दिए। ये बेईमान क्षत्रिय को एक अधिकार कम किए, ये पढ़ सकता था, पढ़ा नहीं सकता था, धन रख सकता था, हथियार 3 अधिकार इनको प्राप्त था। वैश्य को 2 अधिकार कम कर दिए, पढ़ सकते थे, पढ़ा नहीं सकते थे, धन रख सकते थे लेकिन हथियार नहीं रख सकते थे। और ये बेईमान दुनिया में जब अध्ययन इन्होंने किया और भारत का अध्ययन किया तो भगवान बुद्ध ने इन्हें 85% लोगों को, चौथे वर्ण को इकट्ठा कर लिए और इनको सारा अधिकार देने का काम किए। पूरे भारतवर्ष जो है बौद्धमय था। फिर ये बेईमान जो है फिर पुष्पशुंग जैसा नीच आदमी बौद्ध धर्म में घुसा और अशोक सम्राट के पौत्र, यहाँ बौद्ध धर्म पूरे देश में था, अशोक सम्राट के पौत्र वैद्रथ की हत्या करके फिर जो है यहाँ बौद्ध धर्म का विनाश किए ये बेईमान। और बौद्ध धर्म का विनाश करने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिए और सारा हम लोगों का बौद्ध साहित्य को ये बेईमान नष्ट किए। और उस समय कुछ बौद्ध भिक्षु उन किताबों को लेकर के समुद्र पार करके जा रहे थे कि हमारा साहित्य बचा रहेगा। और उस समय जो है समुद्र में एक तूफान आ रहा है और नाविक जो ड्राइवर था वो कहा कि इसमें 80 कुंटल वजन कम कर दिया जाएगा तब यह नाव बचेगी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारे बौद्ध भिक्षु जो 80 लोग तैयार हो गए, कहे हम लोग यह किताब बचनी चाहिए और हम लोग 80 कुंटल हम लोग समुद्र में डूब जा रहे हैं, लेकिन ये किताब किसी तरह से बचे और वह किताब बची और फिर भारत वर्ष में बौद्ध धर्म कायम हुआ। साथियों, जिस आरक्षण को हम बचाने जा रहे हैं, यह आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने प्राणों की बाजी दे करके इस आरक्षण को पूरे भारतवर्ष में अकेले पूरे दुनिया को ललकार करके बाबा साहब ने अपने प्राणों की बाजी दे करके इस आरक्षण को बचाए। साथियों, जब बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे, इनका लड़का गंगाधर बीमार था। बीमारी के लिए बाबा साहब के हार्दिक स्वागत है। हम सभी साथियों से अनुरोध करते हैं कि तालियों की गड़गड़ाहट से लखीमपुर खीरी के साथियों का उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। लखीमपुर के साथी वहां के जो सम्मानित जिलाध्यक्ष हैं, बड़े भाई आदरणीय राजकुमार गौतम जी, आप आवे और मंच की तरफ अपने स्थान ग्रहण करें। राजकुमार गौतम जी। और इसी क्रम में हम लोगों के बीच में राघवेंद्र वीरोदय जी हैं, प्रवक्ता हैं रामशंकर भारती इंटर कॉलेज बलरामपुर से। आप अपनी तस्वीर रखें। आदरणीय राघवेंद्र वीरोदय।
साथियों, हमारे इस कार्यक्रम में मैं सूचना दे दूं, हमारे इस कार्यक्रम के जो आज के इस वक्त के जो मुख्य मेहमान हैं, डॉक्टर MP सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के, वो यहाँ जेतवन पहुंच चुके हैं। हमारे इस कार्यक्रम के जो विशिष्ट अतिथि हैं राजवीर सिंह यादव जी, वो भी कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हमारे कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय जगदीश पटेल जी हैं, वो भी कार्यक्रम में उपस्थित। हमारे जितने भी हमारे पर्चे पोस्टर में जितने भी हमने अपने अतिथियों का नाम दे रखा था, मैक्सिमम लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। साथियों, बस चंद मिनटों में हम उनको आपके बीच में बुला रहे हैं। इससे पहले हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप लोग जो इधर उधर घूम रहे हैं, आप इस हॉल में अपना यथास्थान ग्रहण करके अपनी जगह सुनिश्चित करें। साथियों, कार्यक्रम बहुत जल्द शुरू होगा। अगली कड़ी में राघव और विशेष रूप से मैं महिला विंग से अनुरोध करना चाहते हैं, माताओं बहनों से अनुरोध करता हूं कि आप आए और मंच के सामने अपने स्थान को ग्रहण करें। सभी माताओं बहनों से जो उत्तर प्रदेश के कोने कोने से चल के आई हैं, आप सबसे अनुरोध है कि आप प्रथम पंक्ति में मंच के सामने अपना स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में राघवेंद्र विरोध जी, प्रवक्ता रामशंकर इंटर कॉलेज बलरामपुर। धन्यवाद संचालक महोदय जी। सर्वप्रथम करुणा के सागर भगवान बुद्ध एवं ज्ञान के सागर युग प्रवर्तक बाबा साहेब अम्बेडकर को मैं कोट कोट नमन करता हूं। और साथियों, महाराजा प्रसेनजीत की धरती के वंशज सहट महट जो खंडहर है, उसके माटी के वीर पराक्रमी शौरवीर पराक्रम के महाबाहुबली महाराजा जाए, ऐसों का दंभ चूर कर दूं, यदि साथ तुम्हारा मिल जाए, ऐसों को बहुत दूर कर दूं, यदि साथ तुम्हारा मिले तो ऐसों की दुनिया जल जाए, यदि साथ तुम्हारा मिल जाए दहशत का साया टल जाए। आओ मिल देश प्रेम के गीत स्वरों में हम ढाले, आओ अपनी मेहनत से फिर खोया गौरव पाले, मजलूमों की किस्मत में आओ नया बिहान लिखे, गद्दारों को लानत लिख दे, खुददारों को सम्मान लिखे। अंधकार मिट जाए सारा, एक दीप जलाने आया हूँ, मैं गीत सुनाने आया हूँ, मैं मीत बनाने आया हूँ, गफलत में सोने वालों को मैं आज जगाने आया हूँ। यदि देशद्रोहियों को मिलकर हम सब न सबक सिखा पाए, एकता शक्ति से अपनी यदि इनको नहीं मिटा पाए, तो विपदा की भारी गठरी को जीवन भर ढोना होगा, फिर सदियों तक हमको फूट फूट कर रोना होगा। यदि नहीं जगे तो गद्दारों का राज यहाँ हो जाएगा, यदि नहीं जगे तो भारत माँ का भाग यहाँ खो जाएगा। भावी पीढ़ी क्या सोचेगी, इसका भी तो कुछ ध्यान रहे। भावी पीढ़ी क्या सोचेगी, इसका भी तो कुछ ध्यान रहे। हम तो वीरों के वंशज हैं, इसका भी अभिमान रहे। कुछ और नहीं, बस यही बात सबको समझाने आया हूँ। मैं गीत सुनाने आया हूँ, मैं मीत बनाने आया हूँ, गफलत में सोने वालों को मैं आग जगाने आया हूँ। जुल्म सितम चल जाए सारा, मैं आग लगाने आया हूँ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसमें बाबा साहब गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय संविधान की प्रक्रिया का निर्माण हो रहा था और देश को आजाद करने की बात चल रही थी कि देश में कौन सा शासन होगा। ऐसी स्थिति में बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों के सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कहा था कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत में व्यापार करने आए थे
व्यापार करने के बाद जब वो यहाँ पर कब्जा करने की नियत से आगे बढ़े तो यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों राजाओं से इनको भयानक टक्कर लेनी पड़ी और आप लोग उनसे जीत नहीं पाए। आगे जाइए। तब उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने जो वहां 30 करोड़ अछूत दलित शूद्र थे, जिनकी जिंदगी सुअर से भी, कुत्ते से भी बदतर थी, गंदी नाली के कीड़े थे, ऐसे लोगों की टीम आप लोगों ने, ऐसे लोगों को जो भूखे नंगे थे उनको खिलाया पिलाया, उनको सैनिक प्रशिक्षण दिया, तैयार करके उन्हीं लोगों के बल पर आपने हिंदू मुसलमान राजाओं को परास्त करके भारत में आपने शासन किया। आप स्वार्थी हैं, आपने हमारी ताकत पर, जो अछूत थे उनकी ताकत पर भारत पर ब्रिटिश ने शासन करना शुरू किया और उन्हीं के अधिकारों को जो है आप भूल गए। उनके लिए आपको कुछ करना चाहिए था। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब दलित शोषित समाज के लोग को की ताकत मिली तो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत में शासन हुआ। और अब पूरा भारत का जो है 30 करोड़ उस समय का दलित शोषित समाज जो अछूत समझा जाता था, उसने सूखी ठकरियों में अपने बारूद भर लिया है और वो तलवार के साथ खड़ा हो गया है। अब आप ब्रिटिश में शासन नहीं कर सकते हैं। क्या अंग्रेजों ने जब जान लिया तब उन लोगों ने भारत को छोड़ने का निर्णय लिया। आजादी की लड़ाई में भी जो है 70% लोगों ने कुर्बानी दी। उस कुर्बानी का नतीजा क्या हुआ? नेतृत्व जो है गांधी एंड कंपनी के लोग कर रहे थे। हमारे लोग जो है खून बहाए और आज भी खून बहा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। नतीजा यह है कि आज दलित पिछड़ा वर्ग के लोग हर राज्य में इनके बच्चे कुपोषण से 30,000 बच्चे हर वर्ष मर रहे हैं। आदिवासी तो भूखा नंगा जंगल में मर रहा है। साथियों, भारतवर्ष जो है विचित्रताओं का देश है। यहाँ मुख से पैदा होने वाला ब्राह्मण प्रथम वर्ग, बाहु से पैदा होने वाला क्षत्रिय द्वितीय वर्ग और जंघा से पैदा होने वाला वैश्य तृतीय वर्ग, चौथा पैर से पैदा होने वाला शूद्र वर्ग और प्राकृतिक प्रक्रिया से पैदा होने वाला अति शूद्र अछूत पांचवा वर्ग और इन शूद्रों अतिशूद्रों अछूतों में से पैदा होने वाला मलैक्स मुस्लिम वर्ग, सिख, ईसाई। साथियों, ये 5वें 6वें चौथे 5वें 6वें दर्जे के नागरिक ये कब, कैसे, क्यों, किसने इनको बनाया है और वो कहाँ पे है? आज पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक को जरा आभास नहीं है कि जिसने हमारे अधिकार को छीना, हमें गुलाम बनाया, हमारे सारे अधिकारों से वंचित किया, वो कहाँ है और क्या कर रहे हैं? ससुरा आज 26 तारीख का प्रमोशन में जो है पदोन्नति में प्रमोशन का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था कर रहे हो। कल नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था कर रहे हो। कल और धीरे धीरे अधिकार खत्म होंगे। साथियों, जब इस देश पर हमला हुआ है तो हम दलित किसानों ने, भूखे नंगों ने अपनी तरापियां ठाल कर तलवारें बनाई है, दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो समय आ गया है, अब हमें हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहना चाहिए, नहीं तो द्रौपदी जी हर तरह हम इसे देखते रह जाएंगे और भारत माँ का भाग्य यहाँ सचमुच हो जाएगा। आज हमें यह सोचना है, जिन लोगों ने इस देश के मूल मालिकों को जो है गुलाम बनाया, लाचार बनाया, बेबस बनाया, वे चतुर चालाक चौकस चमत्कारी लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? क्या उनकी हमारे ऊपर नजर है? और हम लोग सीधे शुतुरमुर्ग की तरह जो है गर्दन अपनी रेत में दबाए हुए हैं। दुश्मन चतुर चालाक चौकस चमत्कारी है, उनको गुरुओं ने बता दिया है कि शूद्र गंवार ढोल पशुनारी ये सब तान के अधिकारी, इन पर नजर रखो। यही चीज जो है मैकियावेली भी कहता है। मैकियावेली एक कूटनीतिक था, वो कहता है एक शासक को चाहिए जब एक वर्ग को जीत ले तो वो चाहिए, विजेताओं को चाहिए कि हारे हुओं के बीच में बस जाए और उन पर कड़ी नजर रखे कि कहीं ये सबल न हो जाए। वही चीज जो है तुलसीदास जी ने भी यही कहा है, शूद्र गंवार ढोल पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इनको ताड़ते रहो।
इन पे नजर रखो, कहीं ये आगे न निकल जाएं। अगर इनकी बिगड़ी बन जाती है तो हमारी बनी बिगड़ जाती है। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने जब समाज में आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि समाज में अन्याय, अत्याचार, दुराचार, बलात्कार, दमन, शोषण, उत्पीड़न हो रहा है और समाज के साथ जो है, जो इस देश का मालिक है उसके साथ जो है अछूतों शूद्रों जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। ये व्यवस्था कब, कैसे, किसने बनाई, यह सब जानने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने भारत का पूरा इतिहास पढ़ डाला। और पढ़ने के बाद उन्होंने कहा, ऐ शूद्रों, तुम अपनी दीवारों पर लिख दो, हम इस देश के मालिक थे और मालिक रहेंगे। और यह भी कहा कि यह मुट्ठी भर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य विदेशी आ रहे हैं। आज से 4000 वर्ष पहले आर्यन बाहर से आए थे। इस देश के मूल निवासी, जिन्हें राक्षस, दैत्य, त्रिवर्ण दानव कहा गया, इनका शासन था। और हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, जलंधर, बाणासुर, त्रिपुरासुर, विध्वंस, वैरोचन, अंधक, नंदक, मुचकुंद, मधु, कैटभ, बलि, बाल, महिषासुर, जलंधर, ये हमारे शासक थे। इनको साम, दाम, दंड, भेद षड्यंत्र करके धोखे से मारा गया। मारने के बाद इनकी शिक्षा को समाप्त कर दिया गया। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि ऐ शूद्रों, अपनी दीवारों पर लिख दो, धरती हमारी है, हम इस देश के शासक थे और शासक होंगे। और बाबा साहब अंबेडकर ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं इस देश को, इस देश के मूल निवासियों के हाथ में सत्ता सौंप दूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं गोली मारकर आत्महत्या कर लूंगा। और साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान बनाकर कहा था कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लिया। तो उनके एक साथी नानक चंद रत्तू सचिव ने पूछा कि बाबा साहब, आप कह रहे हैं कि आपने अपना मिशन पूरा कर लिया, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली, तो जो है इस देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो उन्होंने कहा था, देखना, जिन लोगों को मैंने मताधिकार दिया है तो 30 साल के बाद इस देश के नागरिक बनकर इस देश की हुकूमत अपने हाथ में ले लेंगे। लेकिन वहीं पर बाबा साहब अंबेडकर 18 मार्च को आगरा में रोते हुए कहा था कि इस दलित समाज में, आज भारत समाज में हमारे पढ़े लिखे बाबुओं की, अधिकारियों की भीड़ लगी है और वे अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। और चालाक लोग इस समाज में, जो लाभान्वित लोग हैं, शासक लोग हैं, इन लोगों ने इनको अपने पीछे लगा रखा है और उनको यूज एंड थ्रो के आइटम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबू जगजीवन राम, मौलाना आजाद जैसे लोगों ने उसमें हमारा साथ दिया होता तो मैं भारत का नक्शा बदल देता। साथियों, भारत की प्रथम महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फूले ने जो है अपने जीवन में पूरा संघर्ष करके जो है इस समाज को शिक्षित करने का प्रयास किया। और सवर्णों के इशारे पर जो है इस दलित समाज की महिलाएं ही जब वो विद्यालय पढ़ाने जाया करती थी तो उन पर गोबर, कीचड़, पत्थर फेंका जाता था, उन पर वार किया जाता था। तो वो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं आज जो है 150 लोगों को जो पढ़ा रही हूँ, कल इन्हीं 150 में से कुछ तो 4, 5, 10 लोग औरतें निकलेंगी या जो है पुरुष निकलेंगे। जिन लोगों को पढ़ा रहे हैं कम से कम एक दिया तो निकलेगा जो दूसरे दिया को जलाएगा। और उन्होंने जो है सचमुच एक नहीं हजारों दिए जलाए हैं। आज भारतीय महिलाएं भी आगे हैं। और ज्योतिबा फूले ने कहा कि ये शूद्र दलित जो है देवासुर संग्राम के पराजय का परिणाम है। जो आज शूद्र और दलित और पिछड़ा वर्ग है, सबसे पहले हराने के पश्चात उसकी शिक्षा समाप्त की गई। शिक्षा समाप्त करने से जो है उसकी बुद्धि विनष्ट हुई, बुद्धि विनष्ट होने से उसका धन विनष्ट हुआ, धन के विनष्ट होने से उसकी गत विनष्ट हुई, गत के विनष्ट होने से नैतिकता विनष्ट हुई। अकेले शिक्षा के अभाव में सब कुछ विनष्ट हो गया। जब इस देश में इस मूल निवासियों का शिक्षा विनष्ट हो गया तो साथियों, किसी भी वर्ग की, किसी भी जाति की 5 शक्तियां होती हैं: बुद्धि बल, धन बल, बाहुबल, जनबल, सांस्कृतिक बल। एक चालाक शासक वर्ग जो है किसी भी वर्ग की जो है हमेशा गुलाम बनाने के लिए इन 5 शक्तियों को नष्ट कर देता है।
इन पांचों शक्तियों को जो है जागृत करने के लिए बाबा साहब ने हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी और लड़ाई को जीत लिया। और उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज ने 1902 में उन्होंने कहा, ये ब्राह्मण हमारे समाज के पुरोहित हैं, हमारा दिया हुआ खाते हैं और हमारा ही समाज के साथ छूत का व्यवहार करते हैं। जब एक छत्रपति महाराज शिवाजी के साथ एक ब्राह्मण जो है अपने दाहिने पैर के अंगूठे से राज तिलक करता है, जो राजा है, तो फिर जो है इस जो प्रजा है उसका क्या हाल होगा। उन्होंने 1902 में जब वो राजा बने तब उनके मंत्रिमंडल में 100 ब्राह्मण थे। उन्होंने 100 में से 100 को हटाकर 10 ब्राह्मण रखे और 90 जो है इस शूद्र और दलित समाज से रखकर जो है आरक्षण का प्रावधान कायम किया। और छत्रपति साहू जी जो कि कुर्मी समाज के थे, वो हमारे सर्वप्रथम आरक्षण के जनक कहलाए। और महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो है मनुवाद पर, मनुस्मृति पर जो है मुकदमा करके सुप्रीम कोर्ट में उस पर रोक लगाकर जो है, जो हजारों वर्षों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा था, शिक्षा का द्वार खोल दिया। नारियों और शूद्रों की शिक्षा का द्वार हमेशा के लिए खोल दिया। साथियों, समाज की बढ़ती हुई गति को जो है इस समाज के स्वामी विवेकानंद ने भी देखा था। स्वामी विवेकानंद जी उन्होंने कहा था कि सवर्णों